बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर के साथ। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साबिक वजीर आजम की अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। अदालत ने आज फरीकैन से दलाइल तलब कर रखे हैं। नवाज शरीफ जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद नवाज शरीफ का दोबारा मरी में क़याम का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ के एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साबिक वज़ीर आज़म की अपीलों पर समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जारी। जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। नैब पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगी। गुज़िश्ता रोज नैब ने चेयरमैन पीटीआई से 13 घंटे तवील तफ्तीश की। अदालत ने नैब को आज तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी, अलीमा खान, उज़मा खानम भी अदालत में मौजूद हैं। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जारी है। लाहौर में स्मॉग का राज, एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आज भी दुनिया में पहले नंबर पर बिराजमान। 3 दिन के स्मॉग लॉकडाउन के बावजूद पंजाब में स्मॉग में कमी नहीं आई। लाहौर में सुबह भर में आज कारोबार जिंदगी बहाल। तालीमी इदारे, मार्केट्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। स्मॉग के सबब शहरियों का मुज़र से फ़िज़ा में सांस लेना दुश्वार हो गया। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन भी काम न आया। लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी मुसलसल डेरे जमाए हुए हैं। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 रिकॉर्ड किया गया। सैयद मुरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 459 रिकॉर्ड। यूएस काउंसलेट 436, माल रोड पर फ़ज़ाई आलूदगी 376, लाहौर कॉलेज फॉर वेमेन यूनिवर्सिटी 297 और टाउन हॉल लाहौर में 299 AQI रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दीगर शहरों रेनियाला खुर्द, साहिवाल, पत्तोकी, ननकाना साहब, काला शाह काकू, सराय मुगल, शेरगढ़, चूनिया में भी स्मोग में कमी नहीं आ सकी। शहरियों को आंखों में चुभन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत पंजाब के 3 रोज़ा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तलीमी अदारे खुल गए हैं और कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो गई हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को मास्क लगाने और गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हदायत की गई हैं। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मनसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला कर लिया गया है। अगले 6 हफ्तों में दुबई की कंपनी की जानिब से फराहम करदा 5 सिस्टम्स के जरिए लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर क्लाउड अनाउंसेशन का तजुर्बा किया जाएगा। अफसार तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कायम वर्किंग ग्रुप का इजलास में लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने, स्मॉग रिडक्शन टावर की तनसीब के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। दुबई की कंपनी की जानिब से फराहम करदा 5 सिस्टम्स के जरिए लाहौर में मुंतखब जगहों पर क्लाउड आयोनाइजेशन का तजर्बा किया जाएगा। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए कायम वर्किंग ग्रुप का इजलास। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 14 रोज में कम उम्र ड्राइविंग पर 5085 मुकदमा दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस का ड्राइविंग पर 176, जबकि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 2972 मुकदमात दर्ज किए गए। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाज़त हरगिज़ मत दें, ये अपील की गई है CTO की जानिब से। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 14 रोज़ में कम उम्र ड्राइविंग पर 5085 मुकदमा दर्ज किए गए, सैकड़ों गाड़ियाँ थानों में बंद की गईं। बगैर लाइसेंस का ड्राइविंग पर 176, जबकि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 2972 मुकदमात दर्ज किए गए। इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोगों को वतन अजीज याद आ गया। कराची में रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज धामरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक शख्सियत ने मुल्क पे उतरने के लिए जमानत मांगी। अनकरीब मुल्क में एक नारा लगने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया, वोट को इज्जत दो तो मियाँ साहब वजीर आज़म नहीं बन सकते। आप इक़्तिदार के लिए NFC 18वीं तरमीम पर समझौते की कोशिश कर रहे हैं।
पहले तो वो शख्सियत जो थी ये बड़े उम्मीद लगा के बैठी थी कि जी मुझे ग्राउंड दिया जाए महफूज ताकि मैं अपने मुल्क में वापस आ जाऊं, तो वो पता नहीं किसने दिया या नहीं दिया, मगर वो मुल्क में आए। अभी तो जमानत है, अभी तो आपने सरेंडर किया है, अभी तो नाअहली के केसेस इंतजार कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हुए, वो तो बादल जूं के तू मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हर हाल में इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखने वाले जो लोग हैं वो अनकरीब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, और ये वो शख्सियत नारा लगाएगी जो माजी में कहती थी वोट को इज्जत दो, मगर आजकल के हालात में यूं महसूस हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि वोट को नहीं, सिर्फ मुझे ही इज्जत दो। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 121 गाड़ियों में 425 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,54,775 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 121 गाड़ियों में 425 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,54,775 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। फलस्तीन का झंडा बैट पर क्यों लगाया? पीसीबी ने आजम खान को मैच फीस का 50% जुर्माना कर दिया। कराची वाइट्स और लाहौर वाइट्स के मैच में आजम खान ने बैट पर फलस्तीन का परचम स्टिकर लगाया था। मैच रेफरी ने बैटर विकेट कीपर को वार्निंग दी कि दोबारा ऐसा करने पर मुस्तकिल पाबंदी भी लगा सकते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन आजम खान की हिमायत में सामने आ गए और पीसीबी को आड़े हाथों ले लिया। पीसीबी हुकाम के मुताबिक आईसीसी कवानीन के तहत मैच के दौरान बिना इजाज़त किसी सियासी लोगो या स्टिकर की इजाज़त नहीं। पंजाब में गंदम की काश्त तेजी से जारी है। महकमा ज़राअत पंजाब ने गंदम की काश्त के लिए 1,60,00,000 एकड़ रकबे का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम की काश्त और खादों की दस्तयाबी के हवाले से बता रखे हैं मुल्तान से हामिद चौधरी। रवां साल पंजाब में गंदम का पैदावारी हदफ 2,56,00,000 मैट्रिक टन रखा गया है, जिसके लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी ज़राअत नादिर चट्ठा की ख़ुसूसी हिदायत पर महकमा ज़राअत ने ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके मस्बत नताइज मिलना शुरू हो गए। हुकूमत की जानिब से बीज और ज़राई अद्वियात के लिए सख्त पॉलिसी बनाई गई है। गंदम की काश्त है साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। गंदम की काश्त 64 लाख की बजाय इंशाल्लाह इसे क्रॉस करेगी और इससे 10-15% ज़्यादा काश्त होगी। हुकूमत ने गंदम की कीमत 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर की है। काश्तकार खाद न मिलने की वजह से परेशान हैं, उन्हें ब्लैक में खाद दुगनी कीमत पर खरीदना पड़ रही है। किसानों ने हुकूमत पंजाब से अपील की है महंगाई को मद्देनजर रखते हुए गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा किया जाए। गंदम की काश्त का हदफ पूरा हो चुका है। अगर गंदम की तरसील और खरीदो फरोख्त का बेहतरीन सिस्टम बना लिया गया तो गंदम का मसनूई बहरान पैदा नहीं होगा। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, मुल्तान। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर में वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। सिंध में 1,29,05,665 बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 74,76,456 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे। बलोचिस्तान में 25,97,735 बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन की जाएगी, जबकि विफाकी दारुल हुकूमत में 4,21,455 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस सिलसिले में आपको ये बता दें, आज़ाद कश्मीर में 7,20,172 बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन की जाएगी।